और अगर लौट कर नहीं आएंगे ना तो ये धीरे धीरे प्राण भी चले जाएंगे। गैया बछड़े जितने भी हैं सब वैसे के वैसे बैठे हैं, ना कोई खाता है ना कोई पीता है, ना कोई चहल है ना कोई। आपने भी देखा होगा कि गैया माता के जो बछड़े होते हैं ना इतने शैतान होते हैं, अगर छोड़ दो तो पूरा दिन कूदते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। उनकी लीला इतनी प्रिय लगती है, लेकिन सब शांत हो गए। उद्धव अंदर आए, मैया की दशा को देखा। माँ, अरे आप तो विद्वान हो ना, आप तो कृष्ण की माँ हो, आपको तो ज्ञान होना चाहिए। वो आपके पुत्र नहीं है, वो भगवान है, भगवान। वो कुछ समय के लिए आए थे लीला करने के पर्यंत, अब यहाँ से चले गए, अब वो लौट कर नहीं आएंगे। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती है? मैया ने भीगी हुई नेत्रों से उद्धव की तरफ देखा। क्या कहा तुमने? मेरा लल्ला भगवान है? अरे उद्धव, मेरा लाल भगवान नहीं है, वो मेरा छोरा है, मेरा बेटा है, और तुम उसको भगवान बता रहे हो। अगर वो भगवान होता ना तो रोज सुबह उठ करके मक्खन के लिए जिद नहीं करता। अगर वो भगवान होता ना, मेरा पल्लू पकड़े पकड़े चारों तरफ मैया मैया कहते हुए नहीं घूमता। अगर वो भगवान होता ना तो हमारे साथ में नृत्य नहीं करता। अगर वो भगवान होता तो महाराज ऐसी ऐसी लीलाएं नहीं करता। वो भगवान नहीं, वो मेरा बेटा है। और जब से गया है ना उद्धव, तुम मुझको ज्ञान सिखाने के लिए आए हो। उद्धव, एक बार मेरी कुटिया की तरफ दृष्टि डाल कर देखो। उद्धव ने जैसे ही दृष्टि डाली तो का देख रहे, सब जैसे का तैसा पड़ा है। सारी मटकियां वैसे की वैसी रखी है। कन्हैया की बंसी सुंदर लटकी हुई है। माता देखती रहती है उसे, कब आएगा कब बजाएगा। ना मक्खन तक निकालना भूल गई है, ये तक सुध नहीं रही है कि हमारे यहाँ गैया भी पल रही है। मैया बाहर लेकर के आई, बाबा को दिखाया, इस बाबा को देखो, ये पिता है कन्हैया का। तुम कह रहे हो कि भगवान है, ये भगवान नहीं, कन्हैया मेरा बेटा है। इनसे पूछो, इन व्रज की लताओं से पूछो, यमुना के किनारों से पूछो, कदम के वृक्ष से पूछो, इन छोटे छोटे गोप ग्वालों से पूछो, इन गैया से पूछो, इन बछड़ों से पूछो, वो बताएंगे तुम्हें कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान नहीं है। भगवान होता तो ग्वालों के बीच में बैठ करके इस तरीके से महाराज छीन छीन करके मक्खन मिश्री नहीं खाता। भगवान होता तो गोपिकाओं के बीच में दौड़ दौड़ करके नादानियां नहीं करता, घरों में जाकर के माखन नहीं चुराता। वो भगवान नहीं, वो मेरा बेटा है, वो मेरा पुत्र है। कन्हैया से कह देना, अगर उन्होंने समझाने के लिए भेजा है तो कन्हैया से बता देना, जब से गए हैं ना तब से माता पिता के प्राण भी उनके साथ में विदा हो गए हैं। और अगर लौट कर नहीं आएंगे ना तो ये धीरे धीरे प्राण भी चले जाएंगे। ये वृंदावन, ये घर, ये मटकियां, ये गैया, ये बछड़े, ये सब भगवान कृष्ण के बिना सोने हैं। उनसे कह देना, मेरे पास मेरे लाल से बढ़कर कोई धन नहीं था। और ये कन्हैया कितना बड़ा झूठा निकला। आज तक मैंने उसको पाला पोसा बड़ा किया, जो मांगा उसने उसको वो दिया, और मुझे ही बेवकूफ बना करके चला गया। कहकर तो गया था कि 2 दिन बाद लौट कर आऊंगा। कन्हैया से जाकर के बस ये कह देना कि माता के हाथों से बनी हुई दुग्ध की मिठाइयों की याद नहीं आती? क्या माता के हाथों से बने हुए उस मक्खन की याद नहीं आती? क्या वृंदावन की याद नहीं आती? क्या गोपिकाओं की याद नहीं आती? क्या मेरा प्रेम इतना कम था कि कन्हैया जाने के बाद मैं बिल्कुल विसार गया? क्या माता की ममता उसे याद नहीं आती? एक बार जाकर के पूछ लेना, एक बार कह देना कि माता के हृदय में, माता के रोम रोम में मेरा पुत्र समाया है, और जब भी मिलने आए मेरा पुत्र बन करके आए। वो सिर्फ मेरा पुत्र है, मैं अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकती। जितनी पीड़ा सहन करनी है करेंगे। अभी तक तो साथ था, अगर अब छोड़ करके चला गया तो क्या हुआ? अगर उसको ये पीड़ा देनी थी तो इस पीड़ा का सहन करेंगे।